जब आप किसी के फेस एक्सप्रेशंस देखते हैं तो आप अंदाजा लगाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब लगता है मामला एकदम ठीक है, फिर बोलते हैं पापा सारे दोस्तों के पास बाइक है, बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। परसीविंग इमोशंस, व्हाट इज द परसीविंग इमोशंस, व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ इमोशन? परसीविंग इज व्हाट? टू परसीव, द परसेप्शन, आई मीन when we see something we are perceiving something. So when we try to know something with the help of 5 senses that we have, उसको बोलते हैं परसेप्शन। देखना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना, इसको बोलते हैं परसेप्शन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन। So we have to develop the ability of perceiving emotions, especially in others and also in ourselves. ये कैसे होता है? जब आप किसी के फेस एक्सप्रेशंस देखते हैं तो आप अंदाजा लगाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे ही होता है ना कि जब पापा से पैसे मांगने तो पहले चेहरे से भाव पकड़ते हैं कि मामला ठीक है ना, इस समय लोहा गर्म तो नहीं इस समय। और जब लगता है मामला एकदम ठीक है, फिर बोलते हैं पापा सारे दोस्तों के पास बाइक है, बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर बेटी है तो 2 मोटे आंसू साथ में बहा देती है। तो परसीविंग इमोशंस का मतलब है सामने वाले के चेहरे से समझना क्या चल रहा है इसके दिमाग में। सिर्फ फेस रीड करते हैं कि वॉइस रीडिंग भी करते हैं? वॉइस होता है, स्पीच है, तो स्पीच है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, इसको रीड करना। इतना ही नहीं, बोलते हुए किसी के कितने पॉजेस हैं उसको रीड करना। आप फोन पे अटेम्प्ट करते हैं, पापा सोच रहा हूं कि इनका छुट्टी में घर ना हो, तो पापा 3 सेकंड चुप रहे, फिर बोले देख लो, कुछ नहीं कहा पर आप सब समझ गए। आपने कहा पापा मैं आज शाम को आ रहा हूं। मैंने कुछ भी नहीं कहा आपसे, पर आपको अंदाजा लग गया कि जो 3 सेकंड का गैप है ना, जानलेवा गैप है, सारा रिस्क इसी में है। पर अगर वो कहते कि ये क्या बात हुई, तो आप निश्चिंत रहते, बोले कि देख लो, इसका मतलब न्यूट्रल हो गए। अब मैं जाऊं ना जाऊं, जीऊं मरूं, फर्क नहीं पड़ता उनको। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, फर्क तो पड़ना चाहिए इनको, सो आई विल गो टू मेक श्योर कि फर्क पड़ता है। तो तुरंत बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेते हैं उसके बाद, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी ऑफ रीडिंग द पॉज, रीडिंग द वर्ड्स, रीडिंग द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स इन ए गिवन सिचुएशन, एंड ऑल्सो द फेस एक्सप्रेशन इफ दिस इज वीडियो कॉल, है ना। तो इसको बोलते हैं परसीविंग इमोशंस। छोटे बच्चे होते हैं बहुत गोलू किस्म के, बहुत छोटे बच्चे। मैंने कहा था कि आजकल मैं 3 महीने के बच्चे का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं बहुत सारे। तो एक बच्चा हमारे पड़ोस में है 3 महीने का, तो मैं आजकल मतलब उस दिन आपको लगा कि मैं शायद सुई चुप होता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता हूं मैं केवल उसकी हरकतें देख के ना अंदाजा लगाता हूं कि इस उम्र के बच्चे कैसे चीजों को समझते हैं। इस उम्र के बच्चों के मन में जो होता है ठीक वैसा उनके चेहरे पे आता है, हाथ पैर हर जगह आता है। जैसे बच्चे को अगर झूले की आदत डाल दी आपने एक बार और फिर लिटा दिया बेड पे, तो बच्चा 3-4 सेकंड ऐसे देखता है, उसके बाद उसको पता है कि एक ही तरीका मेरे पास है, मुझ असहाय के पास एक ही शस्त्र है, एक ही अस्त्र है, और वो है रोना। तो बच्चा पैं करके रोता है, 2-3 सेकंड रोके चुप होकर फिर ऐसे देखता कोई आया नहीं। उस कमबख्त को अंदर से रोना एकदम नहीं आ रहा है, शुद्ध नौटंकी चल रही है, प्योर नौटंकी चल रही है, और उसको पता नहीं कि ऊपर फोन से रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी पूरी। और बाद में कोई देखेगा, मैं देखता हूं बाद में ये हरकतें कैसी है। 3 सेकंड रोके बच्चे एकदम मस्त ऐसे देखा, फिर देखा कोई नहीं आ रहा, फिर शुरू किया प्रोग्राम। 3-4 सेकंड ताकत लगाई, एनर्जी सेविंग है ना, ह्यूरिस्टिक मोड, ह्यूरिस्टिक ट्राई, सिस्टमेटिक ट्राई है ना, दोनों चलते हैं ना। कि 3 सेकंड रोए तो देखा पहले परफॉर्मेंस का असर हुआ कि नहीं हुआ, 5-6 सेकंड वेट किया, नहीं हुआ तो फिर 3 सेकंड परफॉर्म किया, 3-4 बार के बाद देखा नहीं आ रहे तो अच्छा, फिर लगातार परफॉर्म करते हैं। एनर्जी सेविंग मोड में सब रहते हैं, वो भी रहते हैं। पर फिर जैसे कोई आके हाथ में हल्का सा उठाने लगता है, चुप एकदम, अभी कुछ हुआ नहीं, अब जैसे देखा चुप तो वापस चले गए, फिर उसके बाद धोखा हो गया, तो सरासर धोखा है। और उसके बाद दाहर के साथ प्रोग्राम शुरू होता है।
तो बच्चों के इमोशंस परसीव करना एकदम आसान है, क्योंकि बच्चे सुपर गोलू होते हैं, उनको ये पता नहीं कि कैसे छिपा सकते हैं चेहरे का भाव, जो मन में है वही चेहरे पे है।